मेरा नाम जावेद ख़ान है और आज अप्रैल की 21 तारीख और 2020 है। मैं आज अपनी इस वीडियो को बनाने का ख़ास मकसद ये था, मैंने कल देखा कि जो अमेरिका में ऑयल प्राइस डाउन हुई उसको यहाँ पर गलत तरीके से उसका चर्चा किया एंकर्स ने और कम इल्मी का मुज़ाहरा किया। और ये सारे ही तकरीबन एंकर, सारे तो नहीं चले, मैं ये कहूँगा 80% एंकर जो है इसमें मुलव्विस हैं। वो हर चीज़ में जो है ना ऐसे राय देते हैं जैसे ये एक्सपर्ट हैं, इनको हर चीज़ पता है, इनको हर ज़ाब्ता पता है, हर इनको मतलब ये जुडिशल उमूर पे भी बातें करते हैं, ये फाइनेंशियल उमूर पे भी करते हैं, सियासी उमूर पे भी करते हैं। जो मसला होता है दुनिया का ये उसके साथ जो है ऐसे अपनी राय देना शुरू कर देते हैं जैसे ये हरफ आखिर है। कल जो ऑयल की प्राइस डाउन हुई उसका मकसद सिर्फ ये, उसका मतलब सिर्फ ये था कि जो ऑयल कल गिरा है वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कंपनीज ऑयल लेके रखती हैं, पहले से एडवांस में उसकी बुकिंग की जाती है 30 दिन पहले। तो कल उनका वो एक्सपायरेशन था इस सेंस में कि ऑयल कंपनीज को ये जो उन्होंने ऑर्डर दिए थे वो उनको कल रिमेनिंग अमाउंट देना थी और अपने ऑर्डर लेके जाने थे, अपने टैंकर्स के अंदर ऑयल डालना था और वो अपने अपने जो रिज़र्व बनाए हुए हैं उन्होंने उसमें। अब क्योंकि कोरोना की वबा है और उस वबा ने उसको ऐसा किया हुआ है कि ख़ास तौर पे एयरलाइन इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है और बाकी उससे रिलेटेड और जो इदारे हैं, फैक्ट्रियाँ, बहुत सारा का इस वक्त ऑयल कंजम्पशन ना होने के बराबर है। तो वो रिज़र्व सारे फुल हो गए और बहुत सारा ऑयल तो समंदर में, जहाज़ों में इस वक्त गर्दिश कर रहा है। लेकिन वो प्राइस जो उन्होंने एक 30 दिन पहले लिया था वो शायद मेरे ख्याल में $28 $26 बैरल पे था। अब वो कल जब उन्होंने कहा कि आप रिमेनिंग अमाउंट आप सबमिट करो, डिपॉजिट करो और अपने आप टैंकर भेजो और डिलीवरी लो, तो किसी ने भी डिलीवरी नहीं ली। जब डिलीवरी नहीं ली तो प्राइस गिरना शुरू हुई और वो इस हद तक हो गई कि कोई वजह क्या, क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी ऑयल को रखने की, पेट्रोल को रखने की, तो वो माइनस में चली गई। माइनस का मतलब है कि कोई लेने को तैयार नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह यहाँ कहा जा रहा है कि जनाब वो तो ज़ीरो पे आ गई और माइनस में चली गई। अब वो फिर जो अब नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है जो डिलीवरीज का वो है जून का। अब जून की प्राइस कल $21 पर बैरल थी, इवन दो के माइनस में था लेकिन $21 जून की प्राइस थी। आज जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मैंने अभी चेक किया है, अभी माइनस तकरीबन 15.5 और 16 के दरमियान गर्दिश कर रही थी प्राइस। मतलब क्या है कि अभी भी प्राइस 16, 16.5, 15 से 16 के दरमियान गर्दिश कर रही है, घूम रही है प्राइस। तो मतलब ये है कि अभी आपके पास जो है कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कंजम्पशन नहीं है। तो जैसे ही कंजम्पशन बहाल होगी, लॉकडाउन ग्रेजुअल अंदाज में अमेरिका में जब लिफ्ट होगा और इसी तरह दुनिया में लिफ्ट होगा तो इसकी कंजम्पशन शुरू होगी और ये प्राइस जो है तकरीबन अराउंड 20 और 25 के दरमियान ये गर्दिश करेगी, घूमेगी फिरेगी। लेकिन जिस तरीके से ये हमारे मीडिया हजरात जो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भी बनाए, मुझे इतराज़ इस बात पर है, ये अमेरिका की इकानमी पे भी अपनी राय ज़नी करते हैं, ये उनकी सियासत पे भी करते हैं, ये अपने फेवरेट और अपने जो इनको ये दुश्मन बना लेते हैं फॉर नो अपेरेंट रीज़न। तो ये इनकी बात गलत है। अगर आपने इन बैंकर्स ने अगर अपनी राय देना है तो आप वहाँ से एक्सपर्ट्स को लाइन पे लें, चाहे वो हमारे अपने पाकिस्तानी है, वो आपको बताएंगे कि इसके मायने क्या थे। लेकिन कल क्या हुआ कि इतनी प्राइस गिरी, आवाम ये समझी कि भाई अब तो ज़ीरो पैसे में पेट्रोल मिला करेगा। और आज मुस्लिम लीग नून ने इस मौके से फ़ायदा उठा के उन्होंने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि भाई वो ₹50 जो है बैरल वो पर लीटर जो है प्राइस कम की जाए। गवर्नमेंट पे एक टैक्टिक्स यूज़ की। तो ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में कि जैसे मौका मिले और ब्रेकिंग न्यूज़ आए और ब्रेकिंग न्यूज़ में जो भी उनकी समझ में आता है वो उल्टा सीधा और डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो मेरी पहली ये इस बारे में ये वीडियो थी आवाम के अवेयरनेस के बारे में कि प्राइस अभी भी 15 और 16 के दरमियान है बैरल, जून की डिलीवरीज। वजह यह है कि अभी क्यों गिरी, क्योंकि आपने कंपनीज ने बोला कि आप आएँ, टैंकर भेजें और अपना पेट्रोल डिलीवरी लें, जबकि और रिमेनिंग अमाउंट भी दें जो उनको ड्यू है। तो उन्होंने ना डिलीवरी ली ना अमाउंट जो रिमाइंडर पे करना थी वो की, जिसकी वजह से कल माइनस और ज़ीरो पे गया। अब आज फिर वही 15-16 के दरमियान। इसका मतलब क्या है? ऑयल हमेशा फ्यूचर के लिए लिया जाता है, यानी कि उसको 30 डेज पहले आपने बुकिंग करनी होती है ऑयल की।
ये हुआ तो, लेकिन क्योंकि यहाँ गलत अंदाज में पेश किया गया, आज अपोजिशन ने भी इसको गलत अंदाज में पेश किया कि बस ऐसा लग रहा तो आप फ्री में लिया करेंगे पेट्रोल, बस जाएं जहाज़ भेजें और मंगा लें, ऐसा नहीं है। वही है। अब ये जो प्राइस अब 15-16 जो गर्दिश कर रही है, हो सकता है थोड़ी और कम हो जाए, वो उस पर डिपेंड करता है कि अमेरिका का जो लॉकडाउन है किस हद तक वो उसको लिफ्ट करते हैं। काफ़ी स्टेट अब उसको, जैसे टेक्सास में मैंने सुना उसको काफ़ी उन्होंने लिफ्ट किया है, और 2-1 स्टेट और उसमें इनिशिएटिव ले रही हैं। ऐसे जैसे जैसे इकानमी खुलेगी, रिवाइव करेगी, तो ये प्राइस अपनी जगह पर वापस आएगी। लेकिन ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि ज़ीरो हो गया। और वो एक मैंने अपने बोल चैनल के जो हैं उनका मैंने देखा एंकर का कि अमेरिका की मईशत डाउन हो गई, अमेरिका ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला ने उसको ख़त्म दिखा दिया और अब जो है चाइना लीडर है। तो मैंने तो आज कहीं चाइना की एम्बेसी पे हज़ारों लोगों की लाइन नहीं देखी कि चाहे वो जो चाइना जाना चाहें। अमेरिका ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अपने आप को सर्विस इंडस्ट्री में चेंज किया है, तो उन्हें लेबरस वर्क जो है वो चाइना को दे दिया है। चाइना की आबादी ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन है, तो अमेरिका को अब लेबर के काम नहीं करना है, उन्होंने सर्विस देनी है। मिसाल के तौर पे आप आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सब सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, आइडिया से ताल्लुक़ है। आप देखें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, आप और जो भी कंप्यूटर रिलेटेड है, सारा की सारी इन्वेंशन अमेरिकन है, और वो अब सर्विस इंडस्ट्री में है, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। और चाइना अगर ये समझता है कि हम अमेरिका को नीचे दिखा देंगे, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाइना सिर्फ अपने लिए एक मुल्क है, अपने अवाम के लिए है, और वो भी कदगनों के साथ। वो भी कोई अमेरिका की तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज़ादी और शख्सी आज़ादी और दुनिया का कोई शख्स जाके वहाँ तरक्की करे और उसमें मेन स्ट्रीम में दाखिल हो और उसमें अपना लोहा मनवाए, ऐसा कुछ भी नहीं है चाइना में। तो पावर तो हमेशा वही रहेगी, अमेरिका ही रहेगी। अब ये यहाँ पर जो जिस तरीके से चर्चा हो रहा है और खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं अमेरिका ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे आइंदा भी वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं मुतवातिर मुख्तलिफ इश्यूज़ पे आप लोगों को आगाही मुहिम मैंने शुरू कर दी है, और ख़ास तौर पे सियासी मुहिम। जिस तरह से इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरा मीडिया पड़ा हुआ है, लेकिन वो इंसान जवां मर्द लगा हुआ है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो बेचारे ख्वाब व ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन इमरान खान ना हारने वाला है, ना हारेगा। इंशाअल्लाह आप देखें जीत उसी की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।